अच्छा, बात नहीं सुनता बिल्कुल भी किसी। ध्यान रखो आप लोग, मिलते जल्दी। ये वाली रोड अच्छी नहीं है। वाओ मैन, लुक एट दिस। अभी जस्ट मैंने उत्तराखंड में एंट्री ली, लेकिन मैं भी झुकेगा नहीं। पुष्पा घंटी बजा दी। वहाँ पे है हर की पौड़ी। these graffitis अमेजिंग है। तो ये रहा द हॉस्टल और ये रहा जोस्टल। व्हाट्स अप? तो मैं एक दो चीज़ें करनी है। एक तो इसकी जिप लगानी है पीछे। चलाया तो नहीं मामा? हाँ, बहुत मारूंगे। मामा चल रहा है। ये देखो मेरा बदतमीज बच्चा जो ये बात नहीं सुनता बिल्कुल। जिसको समझाया मौसम ऐसा है आराम से घर पे जाए, तो ये बदतमीज बच्चा अच्छा बात नहीं सुनता बिल्कुल भी किसी की। बिगड़े हुए बच्चे मेरे। अच्छा, कभी किसी जमाने में कहते हैं मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। कहानी देखो दोस्तों, आप लोगों को ट्रिप पे ले जा हो रहा गए हूँ, हैं बाबा ढीठ। तो उसके लिए मम्मी ने मेरे को क्या क्या सुनाया। देखो कितना कुछ सुन के, ढीठ बच्चे, कितना कुछ सह के नहीं ढीठ बोलते हैं इनको। सह के सुन के कुछ नहीं है ये तो। फिर भी माँ अच्छी है, साथ में खड़ी होकर मदद कर रही है। कोई और माँ होती तो डंडा लेके मदद कर रही। कोई और है नहीं ना, इसलिए। ये क्या अभी डाल दूँ नहीं है, चलो आप पहले दुकान पे? देखते हैं। ठीक है। सो आज का व्लॉग जो है मम्मी शुरू नहीं होने देगी। मम्मी कहती बेटे तुम हमारे चैन सुनो छीनो, हम तुम्हारा छीन लेंगे। अब मैं आगे देख मजा पंगा बुल लेना मैंने। देखता रहे कुछ बिठाएगा मुझे तो फिर देख तू मजा। बैठो, बैठ जा। सो दुकान पे चल रहा है थोड़ा काम, फटाफट से यहाँ से बाय करते हैं पापा मम्मा को और चलते हैं ऋषिकेश। हाँ, कश्मीर नहीं जा रहा फिर ना? कश्मीर आप लोग मना कर रहे हो फिर, क्योंकि काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा कि ये लगा के चलता हूँ, सो दैट रास्ते में अगर पानी वगैरह कहीं पे भरा भी हो तो पैर, शूज़, ये सब चीज़ें एकदम सेफ रहे। ठीक है पापा, मिलते हैं ना। सो बाइक हो गई पूरी लोड, बारिश का इंतज़ाम पूरा हो गया है। इसके अंदर मेरा रेनकोट है पूरा प्रॉपर। रिश्वत है ये, रिश्वत है ये मेरे को भेजने की। दो भेज यहाँ से 300 किलोमीटर है, 6 घंटे 6-6.5 घंटे लगेंगे। मैं पहुँच जाऊँगा 5:15। चलो ध्यान रखो अपना, ठीक है? मिलते जल्दी, ठीक है? मिलते हैं। पापा भी आ गए, ठीक है पापा? ठीक है, ध्यान रखो आप लोग, मिलते जल्दी, है ना? जय माता दी, ओम साईं राम, ओम नमः शिवाय। So guys, welcome to another amazing vlogs by It's Our Story, and आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ उत्तराखंड सीरीज़ पे। उत्तराखंड सीरीज़ आफ्टर हिमाचल सीरीज़। वाओ मैन, अमेजिंग। सो मौसम हो रहा है ख़राब कुछ दिनों से, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और अपर एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है। इस वजह से ये जो ट्रिप है ये 2 दिन डिले पे चल रहा है। मैंने टोटल जो डेज़ प्लान किए थे उनमें से 2 दिन मेरे वेस्ट हो गए बिकॉज ऑफ रेन। काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, लगातार हो रही थी, तो उसमें ना मैं ब्लॉग कर पाता, ना मैं निकल पाता प्रॉपरली। हाँ, घूम सकता था, पहले भी मैं बारिश में घूमता रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा ब्लॉगिंग का भी सोच के चलना पड़ता है कि अगर मैं ब्लॉग कर रहा हूँ और बारिश हो रही है तो मैं ब्लॉग नहीं कर पाऊँगा। आज जो है थोड़ा मौसम सही दिखा रहा था, प्लस आई वाज लाइक कि बहुत हो गया यार, अब बारिश हो ना हो जो हो, थोड़ा ब्लॉग बने ज़्यादा बने कोई बात नहीं, मुझे घूमना है, बहुत हो गया। सो अभी मैं निकल चुका हूँ। रास्ते में कुछ जगहों पे दिखा रहा है कि बारिश होगी। इनफैक्ट जो हमारा फर्स्ट स्टॉप है दैट इज़ गोना बी ऋषिकेश। सो जो हमारा पहला स्टॉप है वो है ऋषिकेश, और ऋषिकेश यहाँ से है 300 किलोमीटर्स फ्रॉम लुधियाना। एक ये रहा हमारा घोड़ा, एक वो रहा उनका घोड़ा। कश्मीर का प्लान नहीं हो पाया, इट वाज नॉट फिजिबल। काफ़ी सारे रास्ते ब्लॉक थे और पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे, टेंशन ले रहे थे। सो देयर इज़ अ न्यू डेस्टिनेशन दैट इज़ ऋषिकेश फॉर टुडे। आज हम चलेंगे ऋषिकेश और उसके बाद आपको मैं धीरे धीरे उत्तराखंड में बहुत ही प्यारी प्यारी लोकेशन पे लेके जाऊँगा। जो मेरी आइटनरी है वो बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन वेदर ऑल्सो। हो सकता है मौसम को देख के मुझे कुछ चीज़ें बदलनी पड़े, बट जो मैंने सोचा अगर वो हो पाया तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है बिकॉज मैं भी नहीं गया हूँ उन जगहों पे।
सो दिस इज़ गोना बी द फर्स्ट टाइम मैं भी जा रहा हूँ, और मेरे थ्रू आपको भी पता लगेगा उन जगहों का, आप भी डेफिनेटली प्लान कर सकते हो उसके बाद घूमने के लिए। सो ये सीरीज़ पूरी की पूरी ज़रूर देखिएगा, एपिसोड्स पे एपिसोड्स आते जाएंगे, और अपना प्यार जैसे आपने हिमाचल प्रदेश सीरीज़ को दिया था वैसे ही आप उत्तराखंड सीरीज़ को भी ज़रूर दीजिएगा। विंटर्स की एक प्रॉब्लम है कि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा फॉगी होता है और ऑस पड़ रही होती है, और कभी कभी बारिश भी हो रही होती है। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू वेट। सो मुझे वेट करना पड़ा 10 बजे तक कि मौसम सही है कि नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं है, न्यूज़ देखनी पड़ी, काफ़ी कुछ चेक करना पड़ा, एंड देन उसके बाद मैं निकला। एक प्यारा सा रास्ता, फुल टैंक, अमेजिंग बाइक, और क्या ही चाहिए एक राइडर को। चलते करते मज़े। ओह लुक एट द हाईवेज, पूरे के पूरे वाइट हो गए हैं, स्नो से नहीं लेकिन फॉग से। मेरी प्लेलिस्ट जो है ख़त्म हो गई थी, सो अभी ऑटो लूप पे लगा दी, अब चलती रहेगी। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत सारा पानी भरा होगा, इतने दिनों से बारिश हो रही है, बट कहीं पे अभी तक पानी नहीं था। तो फॉर नाउ हम इसको उतार देते हैं टू बी कम्फर्टेबल, बैक टू B6। सो इनके लिए ना मैंने ये सोच रखा था कि जब भी ये यूज़ नहीं होंगे इनको ऐसे ही यहाँ डाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं कहीं बांधने की, कुछ करने की। और अब लगा लेते हैं ज़रा क्रूज़ कंट्रोल। 174.8 डिवाइडेड बाय 7.44। ओह नाइस। सो इस बार हमारे पास 23.49 की एवरेज है ये। ट्रिप को अप कर देते हैं 0, नेक्स्ट टाइम जब रिफ़िल करेंगे तब कैलकुलेट करेंगे। और बस भगवान एक ऐसी कृपा करे कि मौसम ऐसा ही रहे, ऐसा ही मौसम रहेगा, बहुत मज़ा आने वाला है। हम ब्लॉगिंग भी कर सकेंगे, मज़े भी कर सकेंगे, कोई टेंशन नहीं है कि कवर करना है क्या करना है। सो ये जैसे पानी इतना सारा इकट्ठा हुआ है ना, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये काफ़ी जगहों पे, सड़कों पे, हाईवेज़ पे मिलेगा। दैट्स वाई मैंने वो वाले जो है रेन शू कवर पहने थे, लेकिन साइड्स में है और आगे एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है 120 and 130 ऑल द वे। ओह शिट, ये वाली रोड अच्छी नहीं है। सो एक्चुअली क्या है ना, इसमें बहुत रोल करती है भाई। अभी तक का पहला टोल। तो पंजाब के टोल की जो खास बात है ना, इतना ग्रीनरी है इस तरफ, इतनी ग्रीनरी है। अब हम क्या करें, इधर से कैसे निकालें? आई थिंक हमें इधर से निकालना पड़ेगा। यस, बाइक वाली लेन बहुत ज़्यादा ही छोटी थी, जैसे साइड बैग्स वगैरह इधर उधर कहीं टच होंगे, फट जाएंगे फिर। तो हेयर वी आर एट अम्बाला। अभी अम्बाला से हमें लिफ्ट लेना है, तो स्ट्रेट जाएंगे तो हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। सो अम्बाला इज़ नोन फॉर अ लॉट ऑफ शॉपिंग काइंड ऑफ थिंग। अगर आपको करनी है तो आप अम्बाला आ सकते हो, अगर आपको वेडिंग शॉपिंग करनी है खासकर। सो यहाँ पे आपको सूट, साड़ीज़ एंड अ लॉट ऑफ जो मैरिज की शॉपिंग होती है वो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से कर सकते हो। आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी। अम्बाला आपका स्वागत करता है। दिस इज़ अम्बाला कैंट एरिया एंड इंडियन एयरफोर्स। वेरी नीट एंड क्लीन एंड वेरी सिस्टमेटिक। अच्छा लगता है, मतलब कैंट एरियाज़ वगैरह के आसपास से निकलना ना, क्रॉस करना बहुत अच्छी फीलिंग आती है। वन ऑफ माई बेस्ट एक्सपीरियंस इन देहरादून वॉज जब मैं IMA गया था। सो IMA के अंदर मैंने पूरा एक डे स्पेंड किया था और इट वॉज अमेजिंग यार, बहुत ही अमेजिंग जगह है। अगर आपको कभी भी चांस मिले ना, सो यू नीड टू हैव अ रेफरेंस। फॉर एग्जांपल कोई अगर आर्मी ऑफिसर है तो वो आपको रेफर कर सकते हैं, सो दैट यू कैन विजिट। सो अगर आपको कभी भी कोई मौका मिले, चांस मिले, या आपको कोई नोन है जो आपको अलाउ करवा सके, तो आप जो है डेफिनेटली वहाँ पे विज़िट करो। वाओ मैन, लुक एट दिस। ओके, सो आई वाज लाइक काफ़ी ओल्ड प्लेस कुछ है यहाँ पे, बट इट्स अ सेमेट्री। आई एम लुकिंग फॉर अ शॉप जहाँ पे मोबाइल के स्क्रीन गार्ड्स वगैरह लग जाते हो। जो GoPro का मैंने स्क्रीन गार्ड लगा रखा है ना लेंस पे, देयर इज़ सम प्रॉब्लम ऑन दैट, उसके ऊपर कुछ लग गया है एंड जिस वजह से हल्का सा ब्लरीनेस आ रही है। मुझे ये हटाना है अभी स्क्रीन गार्ड। शादी भाई, वो जो पुष्पा में लकड़ी आती है वो यहाँ पे भी है। अगर आपने पुष्पा मूवी देखी है ना, तो उसमें लकड़ियाँ जो वो स्मगल करते हैं, अभी यहाँ इतनी सारी लकड़ियाँ देख के वैसे फील आई। आई थिंक यहाँ पे काम हो जाएगा। तो 2 बार मैंने ट्राई किया खड़ी करने का, मिट्टी के अंदर ही पूरा स्टैंड घुस गया था। अब थर्मोकोल लगाया। हाँ, ये ऊंची वाली है, वो भागने वाली होती है, ये दूर दूर घूमने के लिए। ठीक है जी।
आई होप अब जो है काफ़ी क्लियर हो गया होगा लेंस, बिकॉज एक्चुअली लेंस के अंदर थोड़ा सा फॉगी हो गया था, तो मैंने वो क्लीन कर दिया है। देख के तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं लोटस वगैरह उगते होंगे, बट अभी कुछ ऐसा लोटस वगैरह दिखा नहीं। वो शिव जी की बहुत ही बड़ी और बहुत ही प्यारी मूर्ति थी वहाँ पीछे। थोड़ा सा मिस कर गया मैं, कैमरा ऑफ था और मैं अपनी धुन में चल रहा था। सो एग्जैक्ट 150 किलोमीटर्स बचे हैं और 150 किलोमीटर्स पूरे हो गए हैं। सो हमारी आधी जर्नी अभी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और हम लोग 5:25 के आसपास पहुँच जाएंगे। 3 hours 30 minutes का भी और रास्ता बचा है। व्यूज़ बहुत प्यारे आ रहे हैं, बहुत सारे खेत आ रहे हैं और कितने सारे पेड़ इतने सिमेट्रिकल यहाँ पे लगा रखे हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इन पेड़ की बात कर रहा था, कितने सिमेट्रिकल है। वो देखो, बहुत ही सिमेट्रिकल है। आई डोंट नो इनका पर्पस क्या ऐसे लगाने का, क्योंकि खेतों के बीच में कुछ जगहों पे लगे हुए हैं, बट बहुत ही प्यारे लगते हैं। सो आई एम नॉट श्योर आपने देखा है कि नहीं, ये इस तरह से एरोप्लेन वाले रेस्टोरेंट्स होते हैं। सो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कभी ऐसे किसी रेस्टोरेंट में गए हो। यहाँ से अभी देहरादून 100 किलोमीटर है, हरिद्वार 105 किलोमीटर है, सहारनपुर 25 किलोमीटर है। सो आज का जो स्टे है ना हमारा, आज का स्टे भी बहुत कूल है। तो लास्ट टाइम मैं आपको लेके गया था हॉस्टलर पे, इस बार मैं आपको लेके जा रहा हूँ हॉस्टल पे। इट्स द सेम कंसेप्ट, हॉस्टल वाला कंसेप्ट, बट द ओनली थिंग इज़ दैट द ब्रांड इज़ डिफरेंट। सो मैंने हॉस्टलर तो एक्सपीरियंस कर लिया एक बार, अभी आज मैंने सोचा कि मैं जोस्टल ट्राई करता हूँ। तो ऋषिकेश में जोस्टल है, मैं वहाँ लेके जा रहा हूँ, आपको उसका भी टूर कराऊंगा। तो डेफिनेटली पूरी वीडियो ज़रूर देखना और सारी की सारी सीरीज़ ज़रूर देखना। सो मैंने आपको घोड़ा दिखा दिया, ये देखो ऊँट, एक नहीं दो व्हाट अ स्ट्रेट हाईवे। वाह, ये तो लगेज लगा हुआ है, इसलिए मैं 130 से ऊपर नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो क्या मज़ा आता। देख रहे हो 140 एक्चुअली क्या ना, सेटल बैक साइड में होता है और टॉप बॉक्स के ऊपर है, तो ये ड्रैग आता है वेट का बहुत ज़्यादा हाईवे पे। तो दैट्स वाई टॉप स्पीड्स करना इट्स नॉट सेफ। एंड देखो मैं रॉन्ग साइड हेड ऑन हेड चला रहा हूँ और ये मुझे ओवरटेक कर रहे हैं रॉन्ग साइड पे। वाह, एक्चुअली उस तरफ डाइवर्जन था, दैट्स वाई मैं इस साइड हूँ। बिफोर यू गेट एनी अदर आइडियाज, वाह, रॉन्ग साइड 120 की स्पीड। अगर आपने पुष्पा मूवी देखी है तो आपको डेफिनेटली ये लकड़ियों की कहानी पता होगी। दिस आर नॉर्मल वन, स्मगलिंग नहीं हो रही है, बट ये लकड़ियाँ देख के मुझे सीधा पुष्पा मूवी की याद आई। ये देखो लेके जा रहे हैं, क्या पता पुष्पा यही घूम रहा हो। वो देखो कितनी सारी है, ओह माय गॉड। अभी मैं उत्तर प्रदेश में हूँ और मेरे बाइक का नंबर भी यूपी का है। बड़ी लोकल वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। ओह, अभी जस्ट मैंने उत्तराखंड में एंट्री ली फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ओह नाइस, वाओ रनर्स, वेलकम टू उत्तराखंड गाइस। देखो मैं आप सब लोगों को वर्चुअली उत्तराखंड भी ले आया, तो अब लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है यार। क्या बोल रही पब्लिक। सो मैंने एक भी ब्रेक नहीं लिया है इनफैक्ट जब से मैं चला हूँ। रास्ते में बस मैं ये एक बार 2 मिनट के लिए रुका था अपना ये ठीक करवाने के लिए, गोप्रो का जो स्क्रीन गार्ड है वो हटवाने के लिए। एक तो नेविगेशन भी ना अलग ही कमाल दिखाती है, देखो कहाँ अंदर ले आई। बट इसी बहाने मार्केट्स और अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, काफ़ी कुछ है यहाँ। लोकल मार्केट, लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस। वाओ यार, कैमरा पता नहीं जस्टिस कर सकता कि नहीं, लेकिन क्या जगह है। वो ट्रैक्टर पे बिल्लियाँ मार रहे हैं। सो काफ़ी ज़्यादा लोड था पीछे, उनका ट्रैक्टर पूरा उठ रहा था। जैसे मैंने अपनी हिमाचल सीरीज़ में कहा था, वैसे ही उत्तराखंड सीरीज़ में भी कह रहा हूँ, हिल्स में आने की अलग ही ब्यूटी होती है। अब एक ही रास्ते से जाने वाले हैं और एक ही रास्ते से आने वाले हैं, इट्स अ वन वे ऑल द वे, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। सो गाइस आप लोग गेस करो कि मेरी नेक्स्ट लोकेशन क्या होगी। आज तो मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ, नेक्स्ट एपिसोड तक आप लोग गेस करो कि मेरी नेक्स्ट लोकेशन क्या होगी। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ, मसूरी, देहरादून, नैनीताल, मुक्तेश्वर। तो आप लोग मुझे डेफिनेटली बताओ कमेंट्स में, व्हाट डू यू थिंक वुड बी माय नेक्स्ट डेस्टिनेशन आफ्टर ऋषिकेश। सो हर सीन को हम लोग वाओ या बहुत बढ़िया नहीं बोलते हैं, मैं इसलिए मैंने यहाँ पे कैमरा ऑन किया। अब देखो ये इतना ब्यूटीफुल नहीं लग रहा है, दिस इज़ ओके, दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल। सो अभी ऐसे कम से कम 10-15 व्यूज़ आते हैं जो नॉर्मल होते हैं, उनमें से एक होता है जिसमें ऐसा होता है वाओ यार, तो हम वो कैप्चर करके आपके लिए ब्लॉग में डालते हैं। सो आई वॉज ट्रेवलिंग विद वन ऑफ माई फ्रेंड फ्रॉम मसूरी, और रात काफ़ी हो गई थी, रात को 8:30-9 बज गए थे और यहाँ पे इतना अंधेरा हो गया था
ये पूरी की पूरी नहर काफ़ी ज़्यादा भरी हुई थी, बहुत प्यारा, और ऊपर एक चांद दिख रहा था। लाइक वो एक परफेक्ट सीन है, काफ़ी सीरीन था, और मेरे माइंड में वो हमेशा के लिए लाइक होता है ना, एक रिकॉर्ड हो गया। उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग नहीं करता था, सो आई डोंट हैव एनी रिकॉर्डिंग ऑफ दैट, बट एकदम से ये देखा तो वो याद आ गया। और आज लिटरली थैंक यू सो मच गॉड, आप इतने मेहरबान रहे। इतना प्यारा मौसम, लिटरली 2 दिन से इतनी बारिश हो रही थी। आई एम सो हैप्पी। आज मैंने जो सुबह डिसीजन लिया निकलने का, आई एम सो हैप्पी। और ये पुष्पा यहाँ पे भी आ गया लकड़ियाँ लेके, और रास्ता भी नहीं दे रहा है, लेकिन मैं भी झुकेगा नहीं। पुष्पा, ओ भाई साहब स्वैग देख रहे हो, 2 फॉर्च्यूनर, दोनों का नंबर 0001, दोनों यूके की, दोनों ब्लैक। क्या बात है, ये भी शौक होते हैं भाई। यहाँ पे ना हेड स्कार्फ्स हैं काफ़ी प्यारे, खासकर ब्लैक कलर का। सोच रहा हूँ मैं ले लेता हूँ। काले रंग का हेड स्कार्फ है ना, वो गलत मिलेगा। कितने ब्लैक वाले पड़े और पड़े? और होगा। 2 दे दो। ये गाड़ी है क्या, जहाज है? ये जहाज है। ये जो लंबे वाली टोपी होती है ना पीछे से, हाँ। वो भी है काले रंग की। हाँ ये दिखाना तो। ये YouTube है, इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम खुला हुआ है। इसकी वीडियो आ जाए, घंटी बजा दी। हम फटाफट से फुर्ती से करते हैं काम, तभी पैसे कमाएंगे तभी ये आपसे लेने आएंगे ना। लाइक कर रहा है मैं सारी वीडियो, चलो। थैंक यू यार, थैंक यू। देखो भैंसे भी दिखा दी मैंने। सो ये व्लॉग के अंदर मैं हर जानवर दिखाऊंगा जो भी मुझे दिखेगा, और फिर लास्ट में अपनी शक्ल दिखा दूंगा। वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। सो यहाँ पे जो है कुंभ मेला लगता है, और हरिद्वार में आपका सबका स्वागत है। मेरे साथ आप लोग आज हरिद्वार भी आ चुके हो। अराउंड द ईयर हरिद्वार आप कभी भी आ सकते हो, लेकिन होली इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू विज़िट हरिद्वार। बहुत ही मज़ा आता है। ऋषिकेश, हरिद्वार, ये घाट है, यहाँ पे स्नान लिया जाता है। यहाँ पे बिल्कुल भी क्राउड नहीं है, बिल्कुल भी क्राउड नहीं है। जब कोविड नहीं हुआ करता था ना, ये पूरा भरा होता था। वाह कितना प्यारा ओम बना हुआ है। सो हमें जहाँ पे जाना है यहाँ से वो 30 किलोमीटर्स दूर है। हर की पौड़ी इज़ द मेन थिंग इन हरिद्वार। सो आप यहाँ पे आओ तो एक वीकेंड पूरा आराम से इजीली स्पेंड कर सकते हो। ब्यूटीफुल। सो वहाँ पे है हर की पौड़ी। वाह, शिव जी की कितनी प्यारी और बड़ी सी मूर्ति है यहाँ पर। दिस इज स्वामी विवेकानंद पार्क। वाओ, सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। Look at this Jain मंदिर is so amazing, so amazing. Wow. क्या मतलब, क्या कलाकारी दिखाई है लिटरली। और यहाँ दोनों तरफ बहुत ज़्यादा घने जंगल है। तो यहाँ पे ना हाथी वगैरह भी आ जाते हैं सड़कों पे बहुत बार। ऐसे छुप छुप के मैं चेक पोस्ट से निकल रहा हूँ सभी की सभी। हाँ, तो यहाँ पे हो सकता है आपको यहाँ पे हाथी दिख जाए कभी ना कभी सड़क पे। सो यहाँ पे काफ़ी कॉशियस हो गए, आपको बाइक या कार चलानी चाहिए। लुक एट दीज ग्राफिटीज, अमेजिंग यार। वाओ, दोनों तरफ। ये अभी भी बन रही है। ओके, लाइव बनते हुए देख रहा हूँ, क्या बात है। ये किसी ने सोनेट के साथ क्या किया, तो किसी ने कुछ बहुत बुरा किया। आई होप वो सेफ होंगे। वेलकम टू ऋषिकेश गाइस।
सो इसी के साथ हम लोग ऋषिकेश में एंटर कर चुके हैं। और अगर आप कभी भी देहरादून में आए हो या आपने लोकल ट्रांसपोर्टेशन से ट्रैवल किया हो ना, सो ये जो ऑटोज़ होते हैं इनको बोलते हैं विक्रम। सो आप विक्रम में डेफिनेटली आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है अगर आप लोकल यहाँ ट्रैवल कर रहे हो, और बहुत फ़न होता है, काफ़ी मज़ा आता है। अगर कोई देहरादून से है या फिर यहाँ पे आ चुका है, रह चुका है, तो उसे डेफिनेटली पता होगा। कमेंट में बताना कि आपको पता था विक्रम बोलते हैं इसे। और कुछ दोस्तों का नाम खुद का विक्रम था, तो हम बहुत मजाक भी उड़ाते थे इस चीज़ का। सो यहाँ पे आपकी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं। ये देख रहे हो आप, ये सारी राफ्ट्स, ये यहाँ पे नीचे ख़त्म होती है राफ्टिंग, और आप यहाँ पे कहीं पे भी बुकिंग कर सकते हो। दे विल टेक यू टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन देयर ओन कार, और वहाँ से फिर वो शुरू करता है। ये रिवर है यहाँ नीचे जहाँ पे होता है। ये रहा आपका राम झूला, मैं आपको दिखाऊंगा आराम से। सो ये जो मेन रोड है यहाँ से ऊपर आपको चढ़ना है। यहाँ पे ऊपर कुछ कैफ़ेज़ भी हैं, कैफ़े लिटिल एम्स्टर्डम, भंडारी स्विस कॉटेज, ये लिखा है यहाँ पे जोस्टल 2.0। ओके, एज़ यूजुअल जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ पे इतना स्लांटिंग स्टीप आ जाता है। सर जोस्टल का है, जोस्टल लेफ्ट, थैंक यू। सो दिस इज जोस्टल, एंड हम लोग बिना गीले हुए, बिना बारिश के पहुंच गए बहुत आराम से। सो शाम के हो रहे हैं, दिस इज़ 4:51 और हमने 315 किलोमीटर्स कर लिए। ओके, सो ये रहा द हॉस्टल और ये रहा जोस्टल। सो एकदम आसपास में हॉस्टल और जोस्टल दोनों। Hi, I have a booking by the name Rajiv.